मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिनका परिचय पार्ट 1 में देखे थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 को देख ले, उसमें सभी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। आज के पार्ट 2 क्लास में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक शायरी हो जाए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। देखिए आज के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम हम आपको पहले ही पार्ट में सिखा चुके थे। आज देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक, प्रश्न दिया हुआ है 35 और 225। आपको हम कल ही बताए थे, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं तो उसमें ए और बी आता है, जिसमें से बड़ी जो संख्या है उसको ए बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 225 है तो लिखे, और छोटी होता है उसे बी बोलते हैं। तो बी कितना हो जाएगा 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर यूक्लिड विभाजन से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा या आर के बराबर होता है। ठीक, आर बी से छोटा होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं आर जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक यहाँ का जो बी होता है वह एचसीएफ नहीं होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे 225 तो 225 लिखे, और बी दिया था 135 तो 135 लिखे। ठीक, गुना क्यों कितना गुना करें जो 225 आ जाए या उससे कम रहे, तो हम x लगा रहे हैं तो आएगा 135। अब 135 225 में घटाइए आएगा 90, तो 90 यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ 0 आया है, यार नहीं आया है, इसको आगे भी बढ़ाएंगे तब क्या होता है, ये जो b होता है वो हो जाएगा a, मतलब ये यहाँ b है, ये आ जाएगा a स्थान पे, यहाँ से यहाँ चलाता है। ठीक, उसके बाद जो r होता है वो b स्थान पे चलाता है, जैसे कि यहाँ पे आया है। अब देखिए 90 में कितना से गुना करे जो 135 आ जाएगा उससे कम, अगर 2 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम एक आता है तो x लगाते हैं तो 90 आएगा। 135 में 90 घटाइए आएगा 45। ठीक, अभी भी 0 नहीं आया है, तो आगे देखिए जो b स्थान पे है वो a हो जाएगा और जो r स्थान पे वो b हो जाएगा। अब देखिए 45 में कितना से गुना करें जो 90 हो जाए या 90 से कम। देखिए यहाँ अगर हम 2 से गुना करें 45 में तो 90 आ ही जा रहा है, तो 90 में 90 घटाइए 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाए तो बी स्थान पे जो भी है वही होगा इसका एचसीएफ, अर्थात 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। पहला प्रश्न हुआ। देखिए दूसरा प्रश्न करा 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले तो बताइए पहला संख्या यानी कि ए क्या होगा। ठीक, ए हम बताए थे सबसे बड़ी जो संख्या है वो होगा ए, तो यहाँ ए हो जाएगा 38,220 और बी हो जाएगा छोटकी संख्या यानी कि 196। अब देखिए यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जब तक 0 नहीं होगा तो बी स्थान पे जो भी है वो एचसीएफ नहीं होगा। देखिए लिखते हैं 38,220 बराबर 196। अब इसमें कितने से गुना करें जो या तो 38,220 आ जाए या उससे कम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसको याद ही रख लीजिए, क्योंकि इसमें 196 में 195 से यदि हम गुना करेंगे तो 38,220 आता है, इसलिए 195 से गुना करने पर 38,220 आता है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, जब 0 आ जाए तो बी स्थान पे जो भी है वही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, अर्थात 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। पहले पता करिए इसमें ए क्या है, सबसे बड़ी भुजा पहले पता करिए इसमें ए क्या है। ए यहाँ पे 867 होगा और बी यहाँ पे 255 होगा। आगे देखिए अब यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जब तक 0 नहीं होगा बी एचसीएफ होगा नहीं। ठीक, आगे देखिए 867 दिया हुआ है बराबर 255 बी जगह पे। अब इसमें कितने से गुना करें जो 867 आ जाए या उससे कम आ जाए। अब 3 से गुना किए जितना आया इसमें घटाए, आ गया इसका घटाने के बाद 102 आ गया। उसके बाद 102 यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ चलाएगा। ठीक है, अब 102 में 2 से गुना करें जितना आया इसमें घटा दी, आ गया 51। अब उसका देखिए जो 51 है 51 यहाँ चलाएगा और 102 यहाँ पे चलेगा। अब फिर 51 में कितने से गुना करें जो इतना आ जाए, 2 से गुना करें इतना आ जाएगा। अब घटाएंगे 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाए तो यहाँ वाला क्या होता है एचसीएफ होता है, यहाँ वाला एचसीएफ 51 हो जाएगा। आ गया 51। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम आपको ये क्वेश्चन पिछले ही जब परिचय पढ़ा रहे थे पार्ट 1 में तो उसी में बता दिए थे। ठीक है, अब देखिए बताए थे आपको वहाँ पे क्या, यदि यहाँ अगर जो भी कहेगा धनात्मक बोले या विषम बोले, ठीक है, उसे मान लेते हैं। यहाँ बोला धनात्मक विषम पूर्णांक तो उसी को मानेंगे ए करके। तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब क्वेश्चन में क्या बोले थे, देखिए क्यों के बगल में क्या है, यदि 6 है तो बी को 6 मान लेंगे, यदि क्यों के बगल में 3 है तो 3 मान लेंगे। ऐसा सिखाया था आपको कल ही। तो यहाँ देखिए बी 6 मानेंगे क्योंकि क्यों के बगल में 6 है। ठीक, 6 माने। अब देखिए आपको इतना मालूम है कि ए जो होता है बी से बड़ा ही होता है और आर जो होता है बी से छोटा होता है, यानी कि बी से छोटा होता है आर। बी है 6 तो आर क्या क्या होगा, इससे छोटा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यहाँ हम 2 और 4 को क्यों काटे, क्योंकि यहाँ कह रहा था विषम संख्या, तो विषम संख्या 2 नहीं होता है, 4 नहीं होता, इसलिए इसको हटा ही दिए। अब 1 3 5 बचा है, तो अब 1 3 5 निकालते हैं। अब इक्वल विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, आर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आर हम 1 लेंगे तो अब बताइए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी तो हम 6 लिए तो 6 क्यों, अब प्लस 1 आर लिए थे तो ये हो गया पहला साबित। अब देखिए दूसरा, जब आर बराबर 3 लेंगे, फिर वही तरह देखिए विभाजन प्रयास से, तो ए बराबर 6 क्यों, आर जगह पे 3 रखेंगे, साबित हो गया ये भी। जब आर बराबर 5 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा, 6 क्यू प्लस 5, तीनों साबित हो गया। ठीक, अब आगे है 3 नंबर क्वेश्चन कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान, देखिए समान अगर बोलेगा ना, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो इसमें पकड़ लिए हैं इसकी समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। और एक चीज़ होता है, अगर अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालते हैं और न्यूनतम बोलेगा तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा, तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। अभी तुरंत देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालते हैं, तो उसी से बना लेते हैं। फिर इसको देखिए पहले क्या बताए थे आपको, हम इसमें चेक करिए ए और बी क्या है, ए होता है बड़ी और बी होता है छोटी। तो ए है यहाँ पे 616 और बी हो जाएगा 32। उसी तरह आप यूक्लिड विभाजन से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं आप 616 बराबर 32 गुना, देखिए 32 में कितने से गुना करेंगे, जो 19। अब 19 से यहाँ गुना किए, कितना से गुना करेंगे, जो 616 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 19 से गुना किए आ जाएगा आपको 608। ठीक, अब इसमें घटाइए, घटाने के बाद शेष बचेगा 8। जब शेष बच गया 8 तो हम आगे भी करते हैं। जब यहाँ जो होगा बी वो आ जाएगा ए जगह पे, जो आर है वो आ जाएगा बी जगह पे। ठीक, अब इसमें कितना से गुना करें, जो 32 आ जाए, तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 घटेगा 32 में तो 0 आ जाएगा। 0 आ गया, जब 0 आ जाए तो बी जगह पे जो भी हो क्या होगा एचसीएफ, मतलब 616 और 32 का एचसीएफ 8 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अभी कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किए थे, जैसा कहेगा वैसा मानेंगे ये, उसके बाद इसके बगल में जो है उसको मानेंगे बी। देखिए कहा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए, अब बी कितना हो जाएगा 3। अभी तुरंत सिखाया था ना कि m बगल में जो है उसी को मान लेना है बी। अब देखिए यहाँ पे आर का मान क्या क्या हो सकता है, सोचिए यहाँ पे आर का मान क्या क्या होगा। बी जो होता है बी आर से बड़ा होता है, इसका मतलब जो आर है छोटा है बी से, तो आर का मान क्या क्या हो जाएगा, सोचिए आर का मान क्या क्या हो जाएगा, बी से छोटा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, यही ना, 0 1 2 आ सकता है आर का मान। अब देखिए अब यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए ए बराबर 3q प्लस आर, यहाँ जो हम माने थे बी 3, यहाँ आएगा 3q प्लस आर। और जहाँ हम आर जब 0 लेंगे फिर 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, पहले यहाँ लेते हैं जब आर बराबर 0, तो ए बराबर 3q प्लस आर जगह पे क्या हो गया 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि वर्ग करिए, क्या करिए वर्ग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे यहाँ पे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है 3 कॉमन ले ले तो यहाँ होगा 3q स्क्वायर। अब देखिए उसमें कहा था 3m के रूप में साबित करिए, अगर इसी को अगर m मान ले तो यहाँ पे m हो जाएगा और 3m हो गया, साबित नहीं हो गया। देखिए मान लेते हैं m बराबर 3q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 था तो 3 रखे और पूरा माने थे हम m, यहाँ पे m आ गया, यही हमको साबित करना था, एगो तब साबित हो गया। अब आइए देखते हैं और
जब r बराबर 1 हो तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+1 होगा। अब कह रहा था कि वर्ग करिए तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो a स्क्वायर 3q+1 का क्या होगा होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए पहले देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ठीक। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर रख देते हैं, देखिए इसे पर रखते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, क्यों का क्यों स्क्वायर प्लस 6 कैसे हुआ 2ab, 2a कितना है 3, b कितना 1, 2 × 3 कितना होगा 6, क्यों आ गया 6 क्यों। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे थे, 3 इससे लेंगे कॉमन 3 आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 के पारा में 9 क्या बार में आएगा 3 बार में 3 आया, क्यों स्क्वायर तो क्यों स्क्वायर प्लस 3 के टेबल में 6 क्या बार में 2 बार में यहाँ 2 क्यों। अब +1 को बाहर ही रख देते हैं। अब देखिए लाना था 3m+1 के रूप में साबित करना था, क्या करते हैं इसी को हम m मान लेते हैं, ठीक। तो इस सब को मान लेते हैं m। अब देखिए यहाँ पे 3 था तो 3 लिखे, इसको माने m तो यहाँ रखे m, अब +1 तो +1 दे दिए। ये भी साबित करना था, हो गया, इतना ही था साबित करना, हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला धनात्मक पूर्णांक, मान लेंगे a को धनात्मक पूर्णांक। अब b क्या मानेंगे, क्या बताया था आपको हम, अगर m के बगल में जो है उसी को मानेंगे b, तो m बगल में होगा 9 तो इसको मानेंगे b बराबर 9। लेकिन देखिए 9 मान सकते हैं उससे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा हल करने में। क्या करते हैं हम यहाँ पे m जो है ना यानी कि b जो है हम उसको हम 3 ही मानते हैं, क्योंकि उसका जब वर्ग होगा तो 9 पूरी जाएगा, ठीक, या घन होगा तो उस तब पर भी 9 पूरी जाएगा। देखिए यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, अब b को मानते हैं 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है r छोटा होता है, क्या होता है r छोटा होता है b से, तो r का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, r का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। देखिए यहाँ लिख दिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b3 होगा, a बराबर 3 जहाँ r का मान क्या क्या हो सकता है 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, ठीक, और 0 भी होगा। देखिए 3 नहीं होगा, बोला था 3 से छोटा, 3 था ना, b होता है r से बड़ा और r होता है b से छोटा, तो b से छोटा क्या क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए जब r बराबर 0, r बराबर क्या हो 0 हो तो a बराबर 3 क्यों, r जगह पे 0 हो गया, यानी कि a बराबर 3 क्यों। अब बोला था इसमें प्रश्न में ही बोला था घन करिए, क्या करिए, देखिए कहा रहा था ना यहाँ पे घन, घन मतलब होता है क्यूब, तो घन मतलब होता है क्यूब, यहाँ करते हैं क्यूब। तब देखिए दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, तो घन करेंगे तो a क्यूब, अब यहाँ बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, क्यू का क्यूब क्यूब हो जाएगा। अब देखिए लाना था 9 रूप में, क्या करेंगे 9 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 3 क्यूब। देखिए यहाँ अगर हम इसको m मान ले, इसको क्या मान लेते हैं m, देखिए m मान लिए 3q। अब देखिए a क्यूब बराबर क्या होगा, ये तो 9 होबे करेगा, इसको माने m, यहाँ पे m हो गया, पहला साबित हो गया। आगे देखिए आगे इसमें जब r बराबर 1, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+1 दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या होगा 3q+1 का होल क्यूब होगा। और जब इतना हुआ तो आप बताइए a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, अब प्लस क्या होता है 3ab², ये होता है फॉर्मूला। इसी पर तोड़ देते हैं। देखिए a क्यूब कितना होगा 3 का क्यूब कितना होगा बताइए आप ही, 27 क्यूब होगा। अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, जो कि जाए यहाँ लिखिए, ठीक है। अब होता है 3a² यानी कि 3 है तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 9 तिया 27 क्यू² प्लस 3ab², बी कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 × 3 कितना होगा 9 क्यों, अब प्लस 1 का क्यों यहाँ लिखे हुए किए थे। अब देखिए सभी से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 देखिए कॉमन लेते हैं तो 9 को टेबल में 27 3 बार, यहाँ आया 3q, 9 के टेबल में 27 3 बार, यहाँ भी आया 3q², 9 के टेबल में 9 एक बार, इसलिए केवल क्यू, अब प्लस 1 लास्ट में। अब देखिए इस सभी को क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, ताकि 9m+1 साबित हो जाएगा। तो जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q² प्लस क्यूब, अब इसकी जगह पे m रख देंगे, तो a क्यूब बराबर 9, इस सभी जगह पे m प्लस 1 साबित हुआ। अब आगे देखिए जब r बराबर 2, तो अब यूक्लिड विभाजन से a बराबर 3q प्लस 2 ये रख दिया। अब देखिए करा था दोनों ओर घन करने पर, तो a क्यूब बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसका करते होल क्यूब, ठीक है, करते हैं इधर फॉर्मूला लिख दिए थे वहाँ पे। देखिए पीछे हम जो देखे थे 3q प्लस 2 का क्या करना है होल क्यूब करना है, यही करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला इसका a क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b फिर प्लस 3ab², ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब रखते हैं a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब करना है, क्या होगा 27 क्यूब प्लस होता है फॉर्मूला 3, देखिए यहाँ b है ना b है 2 का क्यूब कितना होगा 8, देखिए यहाँ पे लिख दिए। अब
इसका हल करते 3a² कितना है 2 3 है, देखिए 3 का कितना होगा इसका 9, और 9 के कितना होगा 27, और 27 बी कितना है 2, 27 दूनी कितना होगा 54, क्यों स्क्वायर। आगे प्लस क्या होगा 3ab b², बी कितना है 2, 2 के सौ कितना होगा 4, 4 होगा ना 4। देखिए 3 गुना ए कितना है 3, 3 गुना 3 9, 9 चौके 36, क्यों। अब प्लस बी का क्यों 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इस ओर जो है इस पूरे में 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ होगा 3q, यहाँ होगा 6q² प्लस यहाँ होगा 4q। अब देखिए यहाँ पे इस सभी को मान लेते हैं m, तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8, यही साबित करना था, ठीक। इस प्रकार 1.1 पूरा कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट 3 में 1.2 देखेंगे। थैंक यू।